ये बोलना आसान चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। और जितनी अधिक नम्रता आप में होगी, नम्रता, वाणी उतनी प्रभावशाली हो जाएगी। अहंकार यदि आपके अंदर है तो आपकी वाणी कर्कश हो जाएगी, बहुत कड़क हो जाएगी अहंकार। क्योंकि अहंकार हमेशा अपने साथ में क्रोध को भी रखता है। क्योंकि जब अहंकार आता है तो उसका छोटा भाई क्रोध फट से लड़ने के लिए, जैसे राम जहां रहते थे वहां लक्ष्मण फट से टक्कर लेने के लिए खड़े हो जाते थे, ऐसे ये क्रोध साथ में रहता है। और जो अहंकार को मार सकता है वो क्रोध की ज्वाला को बुझा सकता है। कितनी स्त्रियों को बहुत क्रोध आता है, सुबह से लेकर शाम तक चिड़चिड़ाती रहती हैं, टिल 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 किलबिल किलबिल कुछ न कुछ बोलती। अपने पति को बोल रही हो, पति कोटा शहर पहुंच गया है, फिर भी यहाँ बोल रही, तो उसकी बेटी कहती मम्मी पिताजी तो चले गए। तो चले गए तो जाने दो, तो क्यों बोल रही हो? बोले अब जोश आ गया, बोल के मानूंगी, सुने चाहे ना सुने, बोलती रहती है। गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है। और जितना आपके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा आपकी स्मरण शक्ति कम हो जाएगी, बोलना शुरू हो जाएगा, विस्मृति हो जाएगी। और चिड़चिड़ा स्वभाव आपके चेहरे की सुंदरता को ही नष्ट करेगा। प्रसन्न स्वभाव आपकी मुखमंडल के सौंदर्य को बढ़ाएगा। ये क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, लाल रंग ओठों में, पीला रंग, काला रंग, बहुत रंग लगाया सबने, खैर यहाँ नहीं लगाया महिलाओं ने, ये समझती हैं गुरु जी को ओठ में रंग पसंद नहीं है तो ऐसे आ गई है। लेकिन इससे सौंदर्य नहीं आता है। स्त्री का सौंदर्य पतिव्रता धर्म है। यदि उसके पास में पतिव्रता का नियम है तो उस स्त्री से सुंदर विश्व में कोई स्त्री नहीं है। उस स्त्री का नाम विश्व सुंदरी है, विश्व सुंदरी है, पतिव्रता। और साधु, साधु कौन सुंदर है? साधु वो सबसे सुंदर है जिसका ब्रह्मचर्य का व्रत ठीक। मंगलवार को साधु को भोजन का त्याग करने की जरूरत नहीं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का है, हनुमान जी खुश होते हैं, वो ब्रह्मचारी थे, तो ब्रह्मचर्य के व्रत से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तुमने क्या खाया और क्या नहीं खाया, भूखों मर गए, इससे हनुमान जी को मतलब नहीं। और जो ज़्यादा भूखे रहते हैं ना, उनसे सब देवी देवता संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि देवी देवता भी समझते हैं कि खुद भूखा मर रहा है, इससे प्रेम करोगे, अपने को भूखा मार डालेगा फालतू। तो इसलिए भूखा भी रहना है। कैसे रहना है? वासना की जो भूख है उसको कंट्रोल करिए। वासना की भूख, कामना की भूख, लोभ की भूख, इस भूख को रोकना है, संयम करना है, कंट्रोल करना है। बस वो व्रत बहुत बड़ा, पुरुषों के लिए सबसे बड़ा व्रत, पुरुषों के लिए, इनके लिए भी व्रत है, इनके लिए व्रत है एक पत्नी व्रत का पालन। ये छोटा व्रत नहीं है, ये व्रत आपका बहुत बड़ा व्रत है। और पति पत्नी एक दूसरे की गम खाने का व्रत ले लें। गम खाना, कितने पति पत्नी में बड़ा कंपटीशन चल रहा है। थोड़े दिन तो पत्नी चुप रहती है, 3 साल में ट्रेनिंग ले लेती है और फिर वो पूरा वकालत करती है। तब पति के होश उड़ जाते हैं कि अरे ये तो बिना पढ़ी लिखी थी, इतना बोलती फर्राटे से, क्यों बोलती है? अब सीख गई ट्रेनिंग। किसी घर में एक युवक की शादी हुई, वो युवक 1 साल बोलता रहा, उसकी पत्नी सुनती रही। दूसरे साल उसकी पत्नी बोलना शुरू किया तो युवक सुनता रहा। तीसरे साल दोनों ने बोलना शुरू किया, दोनों नहीं सुनते थे। पड़ोसी सुनते थे कुछ मारपीट हल्ला हो रहा है, दोनों सुनते नहीं एक दूसरे की। अपनी पत्नी की बात को भी ध्यान से सुनो।
पति की बात को भी ध्यान से सुनो। और पति पत्नी के बीच में यदि प्रेम नहीं है या प्रेम कम है या कटुता है तो तुम्हारे लिए मरने के बाद नरक की जरूरत नहीं है, जीते जी घर ही में तुम्हारे नरक है, उसको भोगते रहो। पति का सम्मान कीजिए, अपनी पत्नी की आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, इच्छाओं को कम कीजिए, घर की कंडीशन देख करके डिमांड कीजिए। ऐसी ऐसी मांग मत रखो कि पति का होश हवास उड़ जाए कि इतना। गुजरात का एक पति कह रहा था, मेरी वाइफ ने कहा है कि डबल मंजिल का फ्रिज होना चाहिए। तो मुझे हंसी आ गई। हमने कहा चलो अच्छा, डबल मंजिल की कार नहीं मांगा, फ्रिज मांगा है। अब बोले सिटी में मकान होना चाहिए 1.5 करोड़ का कम से कम। तो हमने कहा तुम्हारा है कहाँ मकान? बोले हमारा तो गांव में है, पुराने मॉडल का। और सोना चांदी बहुत बता दिया। तो मेरे से पूछ रहा था, मैं उसकी मांग सुन करके ही टेंशन में आ गया हूं, तो शादी उसके साथ करूं कि ना करूं। तो हमने कहा अगर उसकी मांग पूरी करने की हिम्मत है तो कर ले। बोले हिम्मत तो नहीं है। तो हमने कहा तो फिर मना कर दे। बोले दूसरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो हमने कहा तो डूब जाओ, उसे फिर क्या करेंगे। अब ये भी डाउट है जब, तो फिर क्या है, उसी जो मिला ठीक है, उसी में लड़ो झगड़ो उलझो जाकर। तो फिर 10 दिन बाद फोन आया, बोले उसको मना कर दिया हमने कहा ठीक है, दूसरा हो जाएगा। फिर 1 महीना बाद फोन आया कि दूसरा सेट हो गया। तुमने कहा उसकी क्या मांग है? बोले वो कहती है जो तुम बताओगे वही, हम वैसे रह लेंगे, बस ठीक है। बोले हमने कहा बस इसका नाम पत्नी है, उसका नाम। जिसको पति चुन लिया अब उसको हैरान नहीं करना है, जिसको पत्नी बना लिया अब उसको दुख नहीं देना, परेशान नहीं करना, दोनों हिल मिल करके रहना है। भक्ति एक कुटुंब भक्ति है, कुटुंब की भक्ति। और भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन ज्ञान विहीन हो जाता है। आज भक्ति का ही प्रभाव है जो आप इस तपस्थली में बैठे हुए हैं भैरूलाल, ये भक्ति का प्रभाव है। बॉम्बे से फोन आया था, भक्त कह रहे थे कि उसमें यूट्यूब में जो आपका प्रवचन लाइव डेली हो रहा है, बोले काफी श्रोता दिखाई दे रहे हैं कोटा तपस्थली में, आश्रम में। बड़ा अच्छा गुरुजी, मन खुश हो गया, प्रसन्न हो गए हम कि अच्छे सब आ रहे हैं सबका। बोले हम भी दोबारा आएंगे, फिर हम भी दर्शन करने के लिए। अब ये आपका आना, आप ऐसे नहीं आए हैं, आपके भीतर छुपी हुई भक्ति है, बहुत प्रेम है गुरु से, इसलिए चल पड़े हैं। घर में तुम सोफा सेट पे बैठते थे, यहाँ जमीन पर सेट हो गए हो। घर में डबल बेड पे सोते थे, यहाँ केवल गद्दे पे सो जाते हो। और घर में निश्चित रूप से शाम को दूध पीते थे 1/2 लीटर, यहाँ 1/2 लीटर पानी मिल जाता, उसी में खुश हो जाते। प्रेम में तो रूखा सूखा खाकर भी प्रसन्नता होती है, और जहाँ प्रेम नहीं होता ना, तो खीर खाकर भी गुस्सा आती है। बहुत प्रेम की बात है। जयपुर से आना, ढाबी तरफ से आना, टोंक से आना, भरतपुर से आना, सुवासरा मंडी मंदसौर से आना, हिंडोली से आना, बूंदी से आना, भरतपुर, कितना दूर दूर यूपी से आना, ये छोटी मोटी बात नहीं। जोधपुर से आना, प्रेम ही एक ऐसी डोरी है जो बाहर की दूरी को कम कर देता है। प्रेमवा मां भूले भगवान, हो शिवरी के घर में। मनुष्य को यदि कोई बांध सकता है तो उस तत्व का नाम प्रेम है। प्रेम आपको बांध लेता है।
लक्ष्मण राम के प्रेम में 14 साल वनवास में राम के चरणों में बंधे रहे। हनुमान जी, गौगवाक्ष, नलनील, अंगद, सुग्रीव आदि सब जामवंत राम के प्रेम में वनवास के समय सब उनके चरणों में बंधे रहे, प्रेम की डोरी से बंधे थे। इनको राम जी वेतन थोड़े कोई देते थे, क्या वेतन देते? अभी जैसे हमारे साथी संत जी महात्मा जी बैठे, ये भी प्रेम की डोरी में बंधे हुए हैं। मैं भी अपने गुरु के प्रेम की डोरी में बंधा हूं। अब मेरे ऊपर 3-4 डोरी पड़ी हुई है, तो गुरु के प्रेम की डोरी, फिर शिष्यों के प्रेम की डोरी, फिर आप जैसे भक्तों के प्रेम की डोरी, फिर मेरे गुरु भाइयों के प्रेम की डोरी, और 4 डोरी में एक आदमी बंध गया, प्रेम का बंधन। और जब तुम प्रेम के बंधन में होते हो, वासना का बंधन अलग है, वो विषया शक्ति का बंधन है। ये प्रेम, शुद्ध प्रेम, यही प्रेम भक्ति बन जाता है, यही प्रेम वैराग्य बन जाता है, यही प्रेम आगे चल करके सत्संग सुन सुन करके ज्ञान में बदल जाता है। और फिर तुम, कल लोकेंद्र प्रजापति मौरवी की निवासी कह रहे थे कि हम कहीं भी जाते हैं, आपका सत्संग 10% हमने याद कर लिया है, 20% सुना देता हूँ। लोग कहते हैं पिछले साल मिले थे, तेरे को ज्ञान नहीं था, कहाँ से बोल रहा है इतना ज्ञान? बोले हमारी ये गुरु जी फोटो देख लो, इन्हीं का सीख लिया। ज्ञान की बात दुकान पर भी बोला करो, ऐसी ऐसी वाणी बोलो कि ग्राहक चिपक जाए तुम में। थोड़ा चुंबक लेकर दुकान पर बैठा करो, तुम चक्कू लेकर बैठते हो। चुंबक लगाओ, हाँ, ग्राहक को चुंबक लगा दो, दुकानदार को चुंबक लगा दो, और जहां जाओ वहां चुंबक लगाओ। ऐसी प्रेम की चुंबक लगा दो कि लोग तुम्हें याद करते रहें और तुम्हारे पास फिर से आए। लेकिन गलत जगह चुंबक मत लगाना, कि गलत चीज को अगर जोड़ लोगे तो खतरा भी आपके लिए। अच्छी लोगों को जोड़िए।